हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए न्यू टॉपिक। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 39 है। तो आज के टॉपिक में हम एक क्रॉस सेक्शन और एक प्लान स्टडी करेंगे। क्रॉस सेक्शन और प्लान किस चीज़ का है? ये लोड बेयरिंग वाल जो होता है, ऊपर टाइटल में मैंने लिखा है हाउ विल ड्रा द लोड बेयरिंग वाल फाउंडेशन एक्स सेक्शन एंड प्लान। इसके कहने का मतलब ये है कि हम कैसे ड्रा करेंगे एक लोड बेयरिंग वाल जो होता है। लोड बेयरिंग वाल उस वाल को कहा जाता है जो लोड बर्दाश्त करने वाली दीवार होती है। मिसाल के तौर पर एक दीवार है या कमरे की 4 दीवारें हैं, तो उसके ऊपर जो छत का लोड आता है, वो छत का लोड वो चारों दीवारें इजीली ग्राउंड के ऊपर क्या करते हैं, सबमिट या ट्रांसमिट करते हैं। तो उनके लिए जो हम दीवारें बनाते हैं, तो नॉर्मली जो होते हैं नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में 4.5 इंच बाज़ औक़ात बनाते हैं बाथरूम वगैरह के लिए। इंटरनल जो वाल होते हैं और एक्सटर्नल जो वाल होते हैं वो 9 इंच के तकरीबन होते हैं, बल्कि सारे 9 इंच के होते हैं। तो वो 9 इंच की दीवारें फिर क्या करते हैं, वही लोड को ट्रांसफ़र करते हैं फाउंडेशन के ऊपर। तो फाउंडेशन फिर क्या करता है, नीचे बीनीथ जो फाउंडेशन का पार्ट होता है वो नीचे ग्राउंड लेवल के ऊपर सेफली ट्रांसमिट करते हैं। तो उनके लिए जो हम फाउंडेशन बनाते हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो फाउंडेशन होते हैं। ठीक है। तो लोड बियरिंग वाल जो होते हैं, लोड बियरिंग वाल फाउंडेशन, तो हम किस तरह बनाते हैं ये लोड बियरिंग वाल। ये वाल है हमारे साथ, ये जो है जो 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 20 किस तरह है सेंटीमीटर, क्योंकि नोट में मैंने इधर लिखा है कि ऑल डायमेंशन इन दी सेंटीमीटर। सारे डायमेंशन जितनी भी है, जहाँ पे भी आपको डायमेंशन नज़र आ रहे हैं वो सेंटीमीटर में है। ठीक। तो ये हमारे साथ एक दीवार है। अब इस दीवार के लिए हमने फाउंडेशन बनाना है। अब ये फाउंडेशन का क्या है, ये फाउंडेशन का एक सेक्शन है। एक सेक्शन का मतलब ये है क्रॉस सेक्शन है, यानी ये प्लान है इसका। प्लान का मतलब क्या है? प्लान का मतलब ये है कि हम अगर फाउंडेशन को टॉप से देखेंगे तो ये इसी तरह नज़र आएगा। अच्छा, ये कलर से मैंने शो क्यों किया है, या आपने कलर से शो नहीं किया, ये मैंने इसलिए शो किया है, नहीं करना है, मैंने इसलिए शो किया है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। बाकी इसका कोई जो है ना, इन कलरों का कोई जो है ना इस तरह टेक्निकल मीनिंग नहीं है। ठीक है। ऐसे मैंने कलर वगैरह दिए हैं, सही है। और इन कलरों की कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं होती, ये सिंपल क्रॉस सेक्शन होते हैं, ड्राइंग में बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये है आपके साथ एक सेक्शन। एक्स को एक्स सेक्शन भी कहते हैं। एक्स सेक्शन का मतलब है क्रॉस सेक्शन। एक्स का मतलब है क्रॉस सेक्शन, यानी सेक्शन उसको कहते हैं जब हम किसी चीज़ को कट करते हैं। अब एक्स सेक्शन है तो इसका मतलब है कि क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि किसी जिस्म को चौड़ाई के रुख कट करना, यानी लंबाई एक लंबा जिस्म है तो उसको चौड़ाई इस तरह कट करना, चौड़ाई के रुख कट करना। ठीक है। तो चौड़ाई में कट करना, तो वो आपको एक सेक्शन कहते हैं। लंबाई का मतलब ये है लंबाई, एल सेक्शन, जिसको हम लॉन्ग सेक्शन कहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये इसकी लंबाई भी है। तो अगर आप इसको इसी तरह लंबाई के क्या कर दे, पैरेलल कट कर दे। ठीक है। जिस तरह इसकी लंबाई इसके पैरेलल कट कर तो लॉन्ग सेक्शन, जिस तरह इसकी चौड़ाई चौड़ाई के क्या पैरेलल कट करे तो इसको एक सेक्शन कहा जाता है। प्लान किसको कहा जाता है? प्लान इसको कहा जाता है जो कोई भी जो है ना स्ट्रक्चर हो, उसका अगर आप ड्राइंग तैयार करें, प्लान तैयार करें, तो इट्स मीन कि आप उस जो स्ट्रक्चर को ऊपर से देख रहे हो, तो ऊपर से किस तरह नजर आएगा, इसी तरह नजर आएगा। ठीक है। जिस तरह पहले ये छोटा स्टेप है, ये है, ठीक, फिर ये बड़ा है, फिर ये वाला, ठीक, फिर ये वाला, फिर ये, ठीक है, फिर ये वाला, फिर ये, ठीक है, फिर ये, फिर ये। ठीक है। तो आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा। जितना ऊपर स्टेप है इस तरह नीचे भी वही स्टेप है। ठीक। अब ये पेयरिंग वाल है, ये इसकी आउटर साइड है, बिल्डिंग की आउटर साइड है, ये बिल्डिंग की इनर साइड है। तो इनर साइड का मतलब है फ्लोर फिनिशिंग। इस यहाँ पे हमने लिखा है फ्लोर फिनिशिंग। फ्लोर फिनिशिंग का मतलब क्या है, इसका इनर साइड है, फर्स्ट साइड है, और ये बैरूनी साइड है। अब इसकी थोड़ा सा ये नाम जो हमने इसको दिए हैं, ये नाम थोड़ा सा समझते हैं कि ये नाम हमने इसको क्यों दिए है, और हर एक जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एक वर्ड हमने इस्तेमाल किया, सुपर स्ट्रक्चर।
और दूसरे वर्ड को क्या कहा जाता है, सबस्ट्रक्चर या फाउंडेशन। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग कितने हैं। पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग हमारे साथ दो है। पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग में दो में कौन कौन से, एक सुपर स्ट्रक्चर है और एक सब स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर यानी प्लिंथ लेवल से लेकर जो बिल्डिंग होता है उसका जितना भी हिस्सा होता है, चाहे उसमें खिड़की भी आता है, दरवाज़ा भी आता है, जो ऊपर फर्श होता है यानी छत होता है, पैरापेट वाल होता है, टेरेस होता है, ये सारे के सारे सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। अब प्लिंथ लेवल से जो नीचे हिस्सा होता है बिल्डिंग का, उसको सब स्ट्रक्चर या फाउंडेशन कहा जाता है। ठीक, ये इसकी डिफिनीशन है, सिंपल डिफिनीशन। ठीक, तो ये सुपर स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, इसको चौड़ा किया है। क्यों, ताकि ये लोड इजीली ट्रांसफ़र हो सके। ठीक, तो ये पहले 20 सेंटीमीटर है, फिर 5 साइड पे बढ़ाया है, तो 20 के साथ 10 जमा करें, क्योंकि 5 ये है 5 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो इसको हमने, इसको यहाँ पे हमने थोड़ा सा कलर दिया, शो किया। ये क्या है, ये हमारे साथ जो है ना फ्लोर फिनिशिंग लेवल है। ठीक है, डीपीसी जिसको कहा जाता है, ये डीपीसी का लेवल है। ठीक है, ये पीसीसी है, पीसीसी फर्श हमने डाला है, फिर इसके नीचे सैंड फिलिंग है, क्योंकि जब भी हम फर्श डालते हैं तो फर्श से नीचे हम क्या करते हैं, सैंड फिलिंग करते हैं, सैंड फिलिंग के बाद फिर पीसीसी डाल देते हैं, फिर इसके बाद फ्लोर फिनिशिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी हाइट भी यहाँ पे मेंशन किया है, और सैंड पीसीसी का जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है, और आगे इस स्टेप का जो हाइट है वो 20 है, और इस स्टेप का जो हाइट है वो भी 20 है। और नीचे हमने कंक्रीट डाला है, इसको लीन कंक्रीट कहा जाता है। लीन कंक्रीट उसको कहा जाता है जिसको, जो कमज़ोर होता है, इसका रेशो तकरीबन 1:8 होता है। ठीक है, तो ये 1:8 इसकी रेशो है। ये लीन कंक्रीट हम डालते हैं, फाउंडेशन जब शुरू हम कर देते हैं तो उसके जो है ना, ये हमने डाला है 10 सेंटीमीटर, तो उसके नीचे यानी फाउंडेशन के नीचे हम क्या कर देते हैं, फाउंडेशन जब इसकी एक्सकेवेशन मुकम्मल हो जाती है, फिर हम पीसीसी डाल देते हैं। पीसीसी लेवल को सीधा रखने के लिए और लेवल को बराबर रखने के लिए हम पीसीसी डाल देते हैं। ठीक है, फाउंडेशन और कंक्रीट पीसीसी, इसको पीसीसी का मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसको से बनता है। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर में हमने पीसीसी डाला है। फिर 20 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर चौड़े में हमने क्या किया, ब्रेक वर्क किया। ये ब्रेक वर्क की निशान है, ये सिंबॉलिक जो हमने शो किया, ये ब्रेक वर्क की है। ठीक, फिर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो ये हमने फिर ब्रेक वर्क किया। फिर 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और 60 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ये भी ब्रेक वर्क है, ये भी ब्रेक वर्क है। ये हमने नहीं मेंशन किया अब, यानी ये टू बी कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने एक शॉर्ट ब्रेक लाइन से शो किया है। सॉरी, शॉर्ट ब्रेक लाइन से हमने शो किया है, तो ये शॉर्ट ब्रेक लाइन है हमारे साथ। ठीक है, शॉर्ट ब्रेक लाइन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट ब्रेक लाइन का मतलब ये है कि ये दीवार कंटिन्यू है, ये कंटिन्यूटी को शो करता है कि ये दीवार बरकरार है, इसी तरह जारी है। चूँकि हमारे साथ स्पेस नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ब्रेक लाइन से शो किया है। ठीक है, दैट्स वाई। अब ये जो है ना, यहाँ पे कुछ निशान आपको और नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे हमने शो नहीं किया, सॉरी। तो यहाँ पे जीएल भी लिखा जाता है। जीएल का मतलब है ग्राउंड लेवल। क्या मतलब है, ग्राउंड लेवल। ठीक, तो ये जीएल, ये ग्राउंड लेवल की निशानात है। ठीक है, अब ये, ठीक है, ये जो है ये फर्स्ट फुटिंग इसको हमने कहा है, इसको सेकंड फुटिंग हमने कहा है, इसको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह भी कह सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। ये बेसमेंट है, हमने शो किया बेसमेंट। ठीक है, बेसमेंट का मतलब ये है कि ग्राउंड लेवल से बीनीथ, नीचे, ग्राउंड लेवल से नीचे। ठीक, तो इसको सब स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब ये क्या है, ये इसका ये प्लान है कि ऊपर से ये तो क्रॉस से इस तरह नज़र आएगा ये स्ट्रक्चर। अब ऊपर से किस तरह नज़र आएगा, ऊपर से इस तरह नज़र आएगा। अब ये 20x20 का मतलब क्या है कि ये 20 चौड़ा है, तो 20 ये इस तरह, इसकी मुठाई भी है। ठीक, 30x30, तो ये 30x30, 40x40, 40x40, 60x60, 60x60, 80x80, 80x80, तो ये स्क्वायर शेप का है। ठीक है, इसमें जितने स्टेप है उसमें नीचे हमने ये स्टेप ड्रा किया। अब अगर ये ड्रा करें तो इसे प्लान, इस प्लान जो है ना, अगर ये ऊपर वाला ड्रा करे क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन से आप प्लान इजीली ड्रा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये था जो है ना क्या, एक सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एंड प्लान ऑफ दी लोड बेयरिंग वाल। लोड बेयरिंग वाल, फिर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ दो टाइप्स के वाल होते हैं, एक बेयरिंग वाल होता है, एक नॉन बेयरिंग वाल होता है।
बेयरिंग वाल वो दीवारें होते हैं, बेयरिंग वाल्स वो दीवारें होते हैं जो लोड बर्दाश्त करने के लिए बनाई जाए, यानी वो दीवारें जो लोड को रेजिस्ट कर सके। और नॉन बियरिंग वाल कौन से होते हैं? नॉन लोड बियरिंग वाल वो दीवारें जो लोड बर्दाश्त करने के लिए ना बनाए जाए। फिर आप कहेंगे यार इसका मतलब क्या है कि नॉन लोड बियरिंग वाल लोड बर्दाश्त करने के लिए, नॉर्मली तो हम दीवारें लोड बर्दाश्त करने के लिए बनाते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ प्राइवेसी को बरकरार रखता है और डिवाइडेशन करता है, और प्राइवेसी भी इससे काफ़ी हद तक क्या होती है, काफ़ी हद तक नहीं बल्कि मुकम्मल प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, और डिवाइडेशन भी करता है। डिवाइडेशन मीन कमरों को डिवाइड करता है। तो हर दीवार का ये मकसद नहीं होता है कि बस वही लोड रेजिस्ट कर सके, बल्कि कुछ दीवारें ऐसे होते हैं जो प्राइवेसी पर्पस के लिए, बल्कि खूबसूरती बाज़ आर्किटेक्चर पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, आर्किटेक्चर में ड्राइंग में बनाए जाते हैं, वो खूबसूरती सिर्फ क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, बाकी उसका कोई फंक्शन नहीं। जिस तरह बीम होता है, बाज़ बीम आर्किटेक्चर में, आप आर्किटेक्चर ड्राइंग में ऐसे देखेंगे कि उसका कोई फंक्शन नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे इसका कोई फंक्शन नहीं, फिर क्यों दिया है? वो खूबसूरती के लिए दिया जाता है, इसको डमी बीम कहा जाता है। यानी उसको नो बेनिफिट्स, नो बेनिफिट होता है, उसका बेनिफिट इसका नहीं होता है, पर बनाते हैं, देते हैं ड्राइंग में वो खूबसूरती जो है ना दोबारा करने के लिए वो दे देते हैं आर्किटेक्चर उसमें। तो फ्रेंड ये था वीडियो का लास्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।